Hello students, welcome back in your science class. I am Neha Verma and today we shall complete the last two topics of the chapter. Magnetizing by electric current electromagnets and taking care of magnets. So let's start with electromagnet. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक इफेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ये कहता है कि जब हम किसी आयरन मटेरियल पर हम किसी वायर को फाउंड करते हैं और उसको किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, तब वह भी मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सो दिस इज डन बाय वाइंडिंग अ coil of wire around a piece of iron core. Iron core used in electromagnets is always a piece of soft iron. It may be a nail, bar, shoe-shaped or U-shaped piece or an iron ring. हमें क्या करना है कि हम किसी भी आयरन मटेरियल को ले रहे हैं तो हमें उस पर वायर को वाउंड करना है। जब हम वायर को वाउंड कर कर किसी इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होते ही वह बार या जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं वह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को पुट ऑफ करते हैं, वहाँ से हटाते हैं, तब तुरंत ही आयरन कोर अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देती है, यानी वह अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उसी टाइम पर लॉस कर देती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बनी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन डोरबेल्स, टेलीफोन्स, फैंस, मोटर, ट्रैम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ई रिक्शा एंड डिफरेंट मशीन्स। उसका यूज़ हम डिफरेंट जगह पर करते हैं। हम डोरबेल में भी उसका यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स में भी यूज़ करते हैं, फैंस में भी यूज़ करते हैं, मतलब पंखों में भी यूज़ करते हैं, मोटर में भी यूज़ करते हैं, और डिफरेंट जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। एंड लास्टली वी शैल स्टडी अबाउट टेकिंग केयर ऑफ मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, सभी चीज़ों की हमें केयर करनी चाहिए, इसी तरह से मैग्नेट की भी केयर की जाती है। अब मैग्नेट की केयर अगर हम नहीं करते प्रॉपर तरीके से तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर सकती है, ठीक है। मैग्नेट्स में लॉस देयर मैग्नेटिज्म ग्रेजुअली इफ दे आर नॉट हैंडल्ड और स्टोर केयरफुली। अगर उनको सही से ध्यानपूर्वक नहीं रखा जा रहा है, उनको संभाल कर नहीं रखा जाता, तब उनकी मैग्नेटिज्म खो जाती है। When not to use the magnet, especially iron magnet, should be stored in boxes made from non-magnetic material. जब हम किसी भी मैग्नेट को यूज में नहीं लाते तो हमें उसको नॉन मैग्नेटिक मटीरियल में रख देना चाहिए। So magnets should be protected with placing keepers along their magnetic poles to contain the magnetic field around them and saving the particles within the magnet from getting disarranged. The bar magnets are stored in pairs with their unlike poles on the same side and separated from one another with a pair of keepers. हम किसी भी बार मैग्नेट को उनके अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ एंड साउथ, उन पोल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हुए कीपर्स में रखते हैं, जिससे हम उसको अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाते हैं, ठीक है। और मैग्नेट बहुत जल्दी खराब भी नहीं होती। मैग्नेट का खराब होना मतलब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का लॉस होना। So students, here the explanation of your chapter has been completed. Now come to its exercise portion. At first we shall cover terms at a glance and here first is magnet. तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। सो एन ऑब्जेक्ट विद मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट मेटल्स इज कॉल्ड मैग्नेट। सेकेंड इज मैग्नेटिक पोल्स। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? किसी भी मैग्नेट के टर्मिनल, उसके एंड यानी उसके सिरे। सो टर्मिनल्स ऑफ अ मैग्नेट विच एक्सर्ट मैक्सिमम अट्रैक्शन, जहां पर ज्यादा यानी अधिकतम अट्रैक्शन जहां पर होता है, हम उसको मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक अट्रैक्शन पोल्स पर ही मैक्सिमम होता है। एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कंपास। स्टूडेंट्स, यहाँ मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होती है जिसका यूज हम अर्थ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो अगर हमें अर्थ पर डायरेक्शन चेक करनी है तो उसके लिए हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। सो इट इज अ डिवाइस, करेक्ट द स्पेलिंग, इट इज द डिवाइस टू ascertain north south directions. Now come to the MCQs. Here the first is which of the following is a magnetic material? इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक मटेरियल है? तो here are four options: a copper nail, iron nail, brass screw या aluminium wire. तो इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? मैग्नेटिक मटेरियल आयरन नेल है। ज्यादातर जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है आयरन की, कोबाल्ट एंड निकल।
ठीक है। एल्यूमिनियम अलॉय में आ जाता है। सेकंड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है? फर्स्ट इज सिल्वर, सेकंड निकल, थर्ड स्टील, फोर्थ कोबाल्ट। तो स्टूडेंट्स निकल, कोबाल्ट एंड आयरन ये तीनों तो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। स्टील इज द अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन, सो इट इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल, एंड सिल्वर इज नॉट। Next, a freely suspended bar magnet will come to lie in the direction north-east direction, earth east-west direction, north-south direction या in any direction। तो जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं यानी फ्रीली लटकाते हैं तो वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरती है। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ इज अ मैग्नेट इज मेड फ्रॉम, एक मैग्नेट किसकी बनी हुई होती है? स्टील की, आयरन की, एल्यूमिनियम की या ऑल ऑफ दीज? स्टूडेंट्स, मैग्नेट आयरन की भी बनी होती है, स्टील की भी होती है। स्टील एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अलॉय में यूज होता है एंड स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन। सो मैग्नेट इससे भी बनी होती है। ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट में न केवल आयरन, निकल, कोबाल्ट ही आता है, उसमें कुछ अलॉय भी आते हैं। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दीज शेप्स वी कैन हैव अ मैग्नेट, इनमें से कौन सी शेप में हमें मैग्नेट मिलती है? रिंग, यू शेप या बार? तो स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेट की शेप के बारे में पढ़ा था, उसमें रिंग शेप भी है, यू शेप भी है, बार मैग्नेट भी होती है बार शेप में। बार मतलब रोड की शेप में। सो एनी ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ मैग्नेट ऑन फ्लेम, क्या होता है जब हम किसी फ्लेम पर मैग्नेट को हीट करते हैं, मैग्नेट को गर्म करते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब मैग्नेट को गर्म किया जाता है तब वह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देती है यानी खो देती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेव अ मैग्नेट फ्रॉम डीमैग्नेटाइजिंग, इनमें से कौन सा किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइजिंग होने से सेव यानी सुरक्षित रखता है? ड्रॉपिंग इन ऑन हार्ड फ्लोर, मतलब किसी भी हार्ड फ्लोर पर ड्रॉप करना, उसको फेंक देना, या सेकेंड हैमरिंग इट, उसको हैमर करना। नेक्स्ट इज हीटिंग और फ्लेम, फ्लेम पर हीट यानी गर्म करना। एंड डी स्टोरिंग इट अलॉन्ग कीपर्स, उसको कीपर्स के साथ स्टोर करना, यानी जो कीपर्स होते हैं मैग्नेट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं उसमें स्टोर करना। सो स्टूडेंट, इट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि हम अगर मैग्नेट को स्टोर करते हैं, मैग्नेट को सुरक्षित करने के लिए उसको कीपर्स में रखते हैं, तब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी उसकी मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होती। सो इट इज़ द राइट ऑप्शन। Next, which one of the following on testing with a bar magnet is a sure magnet when it shows attraction, repulsion, neither attraction nor repulsion? तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी बार मैग्नेट को ये टेस्ट करते हैं कि वह मैग्नेट है या नहीं है, मतलब कि श्योरली वह मैग्नेट है, तो मैग्नेट का पता कैसे चलता है, उसके मैग्नेटिज्म को हम कैसे पता लगा पाते हैं? जब वह किसी भी आयरन या निकल, कोबाल्ट इनसे बने हुए मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। So it shows attraction. Attraction is the right option. Next, blades of an electric fan starts rotating when switched on. What is the kind of magnet it has? इलेक्ट्रिक फैन की जो ब्लेड होती है उसको वह रोटेट करती है। जब हम फैन के स्विच को ऑन करते हैं तब उसकी ब्लेड रोटेट करना शुरू कर देती है। तो उसमें किस तरह की मैग्नेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, वी हैव स्टडीड इट। And the last MCQ is which device helps a sailor on sea to move in right direction? मतलब जो नाविक होते हैं, जो नाव में शिप्स को चलाते हैं, उन्हें डायरेक्शन का पता कैसे चल पाता है? कौन सी डिवाइस होती है जो उन्हें डायरेक्शन का पता देती है? इट इज़ अ कंपास। सो कंपास इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। एंड हियर द फर्स्ट इज नेम गिवन टू द नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड इन ग्रीस, मतलब ऐसे नेचुरल मैग्नेट का नाम बताना है जिसकी खोज ग्रीस में हुई थी। सो दैट इज मैग्नेटाइट। सेकेंड, मेटल्स विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर, ऐसे मेटल्स जो मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, या तो स्टूडेंट्स उनको मैग्नेटिक मेटल्स कहते हैं, अदरवाइज आप उनको फेरोमैग्नेटिक मेटल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर डैश मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल्स जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटीरियल्स। द रीजन ऑन अ मैग्नेट विद मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इट्स डैश, मतलब ऐसा रीजन, मतलब मैग्नेट पर वह रीजन जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है वह कहलाते हैं उसके पोल्स। नेक्स्ट, एवरी मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स,
किसी भी मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं, यानी मैग्नेट बाइपोलर होते हैं। 6. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द डैश। अभी हमने स्टडी किया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर मैक्सिमम होता है? उस किसी भी मैग्नेट के पोल्स पर। 7. लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर। लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल्स, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, या फिर ये कैसे करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ एंड साउथ, साउथ या नॉर्थ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। A magnetic compass helps in learning about the dash on the earth. Next, a magnetic compass helps in learning about the dash on the earth. एक मैग्नेटिक कंपास डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम अर्थ पर डायरेक्शन पता लगाने के लिए करते हैं। सो इट हेल्प्स इन लर्निंग अबाउट द डायरेक्शन ऑन द अर्थ। नेक्स्ट, द अर्थ एक्ट्स लाइक अ बिग डैश। अर्थ कैसे बिहेव करती है? एक बिग मैग्नेट की तरह, बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सो इट एक्ट्स लाइक अ बिग मैग्नेट। And the last exercise of today's classes is state whether true or false. First is, north pole of a magnet attracts the south pole of another magnet. किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। Yes, it is true. Next is, magnet does not attract a non-magnetic material. It is true. क्योंकि स्टूडेंट्स, मैग्नेट किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, 2 पोल्स इन अ बार मैग्नेट फेस ईच अदर। किसी भी बार मैग्नेट क्या होती है? जो एक रोड की शेप में होती है। स्टूडेंट्स, इस तरह की बार मैग्नेट होती है, तो जो उसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्या ये एक दूसरे को फेस करते हैं? नहीं, ये अलग है और ये अलग है। सो इट इज फॉल्स। When a magnet is placed in a box of iron nails, most of the nails are seen sticking to the end of magnet. Yes, जब आप उसको ऐसे बॉक्स में रखोगे जिसमें आयरन नेल्स यानी कीलें हैं, बहुत सारी कील हैं, तो कील क्या होता है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उससे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती हैं। सो इट इज ट्रू। एंड नेक्स्ट, वी कैन हैव अ मोनोपोलर मैग्नेट बाय कटिंग अ मैग्नेट इन 2। जब हम किसी मैग्नेट को उसके 2 पीस में कट कर देते हैं तो क्या हमें मोनोपोलर मैग्नेट मिलती है? फॉल्स। स्टूडेंट्स, आप मैग्नेट को कितनी भी बार कट करो, उसके हमेशा 2 पोल्स ही मिलते हैं, तो इसलिए मैग्नेट बाइपोलर होती है। 6. A horseshoe magnet has 2 similar poles facing each other. Students, एक horseshoe magnet के 2 similar poles होते हैं जो एक दूसरे को फेस करते हैं। It is wrong, क्योंकि वे 2 similar poles नहीं होते बल्कि unlike poles होते हैं। एक साउथ होता है और एक नॉर्थ होता है। 7. Heating increases the magnetic strength of a magnet. मतलब अगर हम किसी भी मैग्नेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फॉल्स। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर द ओनली 3 मैग्नेटिक मेटल्स। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये तीनों ही केवल मैग्नेटिक मेटल्स हैं। फॉल्स। इनसे अलग इनके कुछ अलॉयज भी होते हैं। अलॉय मतलब मिश्र धातु, जो 2 या 2 से अधिक मेटल की मिलकर बनी होती है, तो वो भी मैग्नेटिक मेटल्स हो सकते हैं। एंड द लास्ट इज, मैग्नेटिक फोर्स इज मोर एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी बार मैग्नेट के सेंटर पर ज्यादा होता है। ट्रू, it is true. ठीक है। Okay, so students, keep it here for today, and in the next class we shall cover its theoretical part. So till then, keep revising. Take care. Bye bye.